हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉच ऑन पॉइंट। मैं हूं अनुराग और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सी मूवी को देखेंगे जिसका नाम है राइड ऑन, जो कि रिलीज हुई है 2023 में और जिसके लीड में है हम सब के फेवरेट जैकी चैन। तो देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें लुओ ज़िलोंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने घोड़े रेड के साथ रहता है और अपने घोड़े से ही कमाई करता है, अपना घर चलाता है। वो देखने में तो बहुत ही आम आदमी नजर आता है, लेकिन वो अपने समय का बहुत ही बड़ा स्टंटमैन था, जिसने कि मूवीज में बहुत बड़े बड़े स्टंट्स किए थे, जिस वजह से अभी भी उसको फिल्म इंडस्ट्री के लोग मानते थे, बहुत इज्जत करते थे। एक दिन लुवो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। उसी समय वहां पर डमी आता है। डमी आकर लुवो से रेड को ले जाने की बात करता है, क्योंकि लुवो ने डमी से उधार लिया था और चुकाया नहीं था। इसीलिए डमी लुवो की कोर्टयार्ड को भी खरीदना चाहता था, जहां पर लुवो रेड के साथ रहता था। लेकिन लुवो कोर्टयार्ड को बेचना नहीं चाहता है, जिसके बाद डमी वहां पर लुवो को धमकाने लगता है। तभी उन दोनों के बीच झड़प हो जाती है और एक छोटी सी फाइट के बाद लुवो उन लोगों से बचकर छिप छिपाकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह लुवो अपने घर पर होता है। तभी वहां पर दो वकील आते हैं। वो आकर लुवो को एक पेपर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि रेड पे अब किसी और का मालिकाना हक है। इसीलिए वो कहते हैं कि रेड को वो उनके हवाले कर दे, मगर लुवो गुस्सा करता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। उसके साथ ही उस समय वहां पर उसके दो दोस्त भी होते हैं, जिसको देखकर वो दोनों वकील डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद लुवो का दोस्त उससे पूछता है कि आखिर माजरा है क्या। लुवो बताता है कि उसका एक पुराना दोस्त और वो एक कंपनी चलाते थे, जिसके अंडर रेड की माँ आती थी, मगर वो कंपनी डूब गई और अब जो उस कंपनी का मालिक है वो उसके सारे प्रॉपर्टीज को अपने अंडर ले रहा है। इसी वजह से वो लोग रेड को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि रेड की माँ इसी कंपनी की प्रॉपर्टी थी। तभी उसका दोस्त कहता है कि उसको एक वकील को हायर करना चाहिए। तभी लुवो कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी वकील को हायर कर सके। इसके बाद वो लोग उसे अपनी बेटी बाओ से मिलने के लिए कहते हैं। लुवो की एक बेटी भी है, जो कि लॉ स्कूल के फाइनल ईयर में है, इसीलिए लुवो उससे मिलने जाता है। वो उसको देखते ही कहती है कि आप यहाँ क्यों आए हो, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। वो लुवो से बहुत रूडली बात करती है, जिसके बाद लुवो वहां से दुखी मन से चला जाता है। दोस्तों, हम सबको आगे कहानी में पता चलेगा कि आखिर क्यों लुवो की बेटी बाओ उससे इतनी नफरत करती है। आखिर क्या वजह है कि लुवो अपनी बेटी के साथ नहीं रहता। जिसके बाद दिखाया जाता है कि लुवो अपने कोर्टयार्ड में लेटे लेटे कुछ सोच रहा होता है। तभी वहां पर लुवो का एक बहुत पुराना दोस्त डेविड आता है और लुवो को वो उसके और डमी के बीच हुए फाइट की एक क्लिप को दिखाता है, जो अब वायरल हो चुकी होती है। डेविड एक फिल्म में काम कर रहा होता है, जिसमें वो लुवो और रेड को लेना चाहता है। इस बात को सुनकर लुवो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अभी उसको पैसों की सख्त जरूरत थी और उससे इतना बड़ा काम मिल गया। जिसके बाद हमें बाओ के बॉयफ्रेंड मिकी को दिखाया जाता है, जो कि एक लॉयर है। वो बाओ से कहता है कि उसने अपने माता पिता से उन दोनों के रिश्ते के बारे में बात किया, वो जल्द ही बाओ से मिलना चाहते हैं। तभी बाओ बाहर आती है और एक बच्ची को देखती है, जो कि अपने पिता के साथ खेल रही होती है। जिसके बाद फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब बाओ छोटी थी तब लुवो काम की वजह से घर पर नहीं रहता था, और जब उसकी बीवी यानी कि बाओ की माँ बीमार थी तब भी वो बहुत बिजी रहा, और जब बाओ की माँ गुजर गई तब भी लुवो लेट ही पहुंचा। इसलिए बाओ लुवो से बहुत नफरत करती थी, मगर बाओ की माँ ने मरते वक्त बाओ से वादा लिया था कि वो अपने पिता के साथ ही रहे। जिसके बाद वो मार्केट में अपने पिता को कमाई करने के लिए मेहनत करते हुए देखती है। वो अंदर से बहुत दुखी हो जाती है, इसीलिए वो अपने पिता से मिलने उसके कोर्टयार्ड पर जाती है, जहां पर लुवो अपनी बेटी को देख के बहुत खुश हो जाता है। वो उस समय अपने घोड़े को ट्रेन कर रहा होता है। बाओ वहां पर लुवो से अपने बॉयफ्रेंड मिकी के बारे में बताती है, जो उसके केस को हैंडल करेगा। इसके अगले दिन वो मिकी को लेकर आती है, जहां पर मिकी लुवो के सामने बहुत नर्वस हो जाता है। लुवो मिकी से कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद लुवो उसे रेड से मिलाता है और उससे फेक फाइट करने को बोलता है। जिसके बाद रेड उसे मार खाने की एक्टिंग दिखाता है, जिसको देखकर बाओ बहुत खुश होती है। जिसके बाद डेविड की मूवी में काम करने के लिए रेड और लुवो पहुंच जाते हैं। वहां पर बाओ भी होती है। शॉट शुरू होता है, लोग हथियार लेकर रेड की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसको देखकर रेड घबरा जाता है और शॉट खराब हो जाता है। प्रोड्यूसर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं। लुवो बहुत एम्बैरस फील करता है। वो कॉर्नर में जाके अकेले बैठ जाता है और सोचने लगता है कि शायद उसका अच्छा समय
कभी नहीं आएगा। तभी बाओ रेड के पास आ जाती है और कहती है, तुम अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम करना चाहते हो तो बहुत दिल से करो। जिसके बाद रेड सभी लोगों के पास जाकर जोर जोर से हिनहिनाने लगता है। ये सब कुछ देखते हुए प्रोड्यूसर्स लुओ को एक और मौका देते हैं, लेकिन इस बार लुओ और रेड बस छा जाते हैं। जिसके बाद सब लोग लुओ और रेड की बहुत तारीफ करते हैं। जिसके बाद लुओ के पास काम की लाइन लग जाती है। वो बहुत सारे फिल्मों में काम करने लगता है और साथ ही साथ लुओ और बाओ के बीच भी बॉन्डिंग बढ़ने लगती है। लुओ मिकी को भी ट्रेन करने लगता है, उसे मजबूत बनाता है। दिखाया जाता है कि बाओ अब लुओ के सभी कामों को मैनेज करने लगी है। उसे अपने पिता के साथ रहना अच्छा लगने लगा है। आगे लुओ को एक बहुत ही मशहूर करोड़पति मिस्टर हे इनवाइट करते हैं। वो लुओ को उसका आलीशान अस्तबल दिखाता है। वो कहता है कि उसे घोड़ों का बहुत ज्यादा शौक है। वो दुनिया भर के घोड़ों को कलेक्ट करता है और अपने पास रखता है। इसलिए वो रेड को खरीदना चाहता है, मगर लुओ रेड का सौदा नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसे मना कर देता है। तभी मिस्टर हे को लुओ के ऊपर चल रहे केस के बारे में पता चलता है, जहां पर लुओ के दोस्त के कंपनी के नए मालिक ने अब कोर्ट से रेड के ऊपर मालिकाना हक ले लिया था और नया मालिक अब सब कुछ ऑक्शन करना चाहता था, यानी कि बेचना चाहता था, जिसकी बोली लगेगी। और इसी बात को बताने वो दो वकील वापस लुओ के पास जाते हैं, जहां पर बाओ उन दोनों को कोर्ट में आने के लिए कहती है, क्योंकि अब वो लोग केस को लड़ना चाहते हैं। आगे दिखाया जाता है कि बहुत ही खतरनाक स्टंट के लिए बाओ गलती से हामी भर देती है, लेकिन बाओ के लिए लुओ उस खतरनाक स्टंट को भी कर देता है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं और बाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लुओ और बाओ एक रेस्टोरेंट में अब खाना खा रहे होते हैं, जहां पर डमी आ जाता है और अपना पैसा मांगता है। वो वहां पर बाओ से बदतमीजी भी करता है, लेकिन रेड उसको धक्का मार के नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वहां पर एक अच्छी फाइट होती है और पुलिस के आने के बाद दोनों वहां से भाग जाते हैं। घर पहुंचकर लुओ कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है बाओ। बाओ कहती कि वो भी उसको बहुत चाहती है और उनसे मिलने आती रहेगी। आगे वो बहुत सारी फिल्मों में स्टंट का काम करने लगता है। बाओ लुओ को मिकी के माता पिता से मिलवाती है। वो बहुत बड़े और रईस लोग होते हैं। कभी भी लुओ बड़े लोगों के साथ नहीं रहा था, इसीलिए वो दिखावा करता है, जिससे बाओ नाराज हो जाती है और बाद में लुओ को बहुत डांटती है, जिस पर लुओ भी बहुत गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि स्टंट करते वक्त रेड से गिरकर लुओ को चोट लग जाती है, इसीलिए बाओ उसके आइडेंटिटी कार्ड्स को लेने कोर्ट यार्ड में आती है, जहां उसको एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें रिकॉर्डिंग्स रहती हैं। लुओ जब जब भी बाओ से मिलता था उसकी रिकॉर्डिंग्स को सेव कर लेता था। जब भी वो अकेला होता था तो अनगिनत बार उन रिकॉर्डिंग्स को देखता था। हर बार सोचता था कि उसको सिर्फ अपनी बेटी से नफरत ही मिली है, वो एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। इसको देखकर बाओ बहुत ही भावुक हो जाती है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिसके बाद बाओ हॉस्पिटल जाती है और अपने पिता को गले से लगा लेती है, जहां पर लुओ फैसला करता है कि वो अब और स्टंट्स नहीं करेगा। लुओ के ठीक हो जाने के बाद सब घर आते हैं। साथ में दोनों बाप बेटी लुओ के सारे स्टंट्स देखते हैं। दोस्तों, ये सारे स्टंट्स ओरिजिनली जैकी चैन की सभी मूवीज की क्लिप्स है, जो कि जैकी चैन ने ओरिजिनल में किया है। ऐसे महान आर्टिस्ट को वॉच ऑन पॉइंट सलाम करता है। आगे कहानी में 8 साल पहले हुए एक घटना के बारे में लुओ बाओ को बताता है। एक स्टंट के दौरान वो बहुत ऊंचाई से गिर गया था, जिसकी वजह से उसके हेड में सर्जरी हुई। वो कई महीनों तक कोमा में था और लगभग 1 साल तक बोल नहीं पाता था। उसके बाद उसने सबसे बात करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि जब वो कोमा में था तब उसके और उसके दोस्त की कंपनी डूब गई थी। वो बैंकरप्ट हो गया था। उसे लगता था कि वो खत्म हो गया है, इसीलिए वो अपनी बीवी से भी दूर रहा, जिस वजह से वो बचपन में बाओ से मिल नहीं पाया। अगली रात डमी वापस रेड को चोरी करने आता है। वहां पर एक बहुत ही फनी फाइट होती है, जहां पर फाइट के बाद लुओ डमी के पैसे उसे लौटा देता है और कहता है, तुम एक अच्छे फाइटर बन सकते हो। अगले दिन केस की सुनवाई होती है, जहां पर बहुत कोशिशों के बाद भी मिकी केस हार जाता है। लुओ बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगता है। वो बाओ के गले लग के कहता है कि वो अपने बेटे को भी नहीं बचा सका। जिसके बाद ऑक्शन में मिस्टर हे रेड को खरीद लेता है। अगले दिन आखिरी बार लुओ रेड को गले लगा के बहुत रोता है। उसके बाद गाड़ी में रेड को मिस्टर हे के अस्तबल पहुंचा दिया जाता है। लुओ खुद ही रेड को लेकर अंदर जाता है और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है। साइन करने से भी वो बहुत हिचकिचा रहा होता है, लेकिन उसे तो ये करना ही पड़ता है,
वो बहुत ही दुखी मन से वहां से जाने लगता है और गाड़ी में बैठ जाता है। वो अंदर कार में रोने लगता है। हम देखते हैं कि रेड को कोई भी संभाल नहीं पा रहा होता है। रेड दौड़कर कार का पीछा करने लगता है। वो फिसलकर बीच में गिर भी जाता है मगर रुकता नहीं, लगातार पीछा करता है। तभी लुओ अपनी कार से निकलता है और रेड को खूब डांटता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का दृश्य दिखाया जाता है। लुओ अब अकेला रहने लगा है। वो हर पल रेड को याद करता है, उसके वीडियोस को देखता रहता है। वो उसको दिल से बहुत मिस करता है। बाओ मिस्टर हे के पास जाती है, कहती है कि रेड लुओ के लिए उसके बेटे जैसा है। वो उसको लुओ के स्टंट क्लिप्स दिखाती है और कहती है कि उन्होंने अपनी आधी जिंदगी स्टंट करते हुए बिता दी और अब रेड ही उनकी जिंदगी है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि लुओ अपने कोर्ट यार्ड में सोया होता है। तभी रेड वहां पे आता है और लुओ को जगाता है। लुओ उसे देखकर उसे अपने गले से लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उसे देखकर बहुत रोता है। बाओ मिस्टर हे से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पिता के लिए रेड को वापस किया। मिस्टर हे कहता है, अगर तुम नहीं भी कहती तो भी मैं रेड को वापस कर देता, क्योंकि वो कुछ भी खा पी नहीं रहा था। वो तुम्हारे पिता के बगैर नहीं रह सकता। ऐसा प्यार मैंने पहले कभी भी नहीं देखा है। मैं भी घोड़ों का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, मगर लुओ जैसा प्यार नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद मिस्टर हे वहां से खुशी खुशी चला जाता है और इसी के साथ आज की हमारी कहानी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, दुनिया में प्यार से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आपको हमेशा सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी सोचना है जो आपको चाहते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये खूबसूरत सी कहानी कैसी लगी और ऐसे ही मूवीज के एक्सप्लेनेशंस को देखने के लिए हमारे चैनल वॉच ऑन पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच ऑन पॉइंट।